बोली शिव शंकर भगवान की जय हो। जोर का जयकार, ऐसे काम नहीं चलेगा। दोनों हाथ ऊपर करके जोर का जयकार लगाएंगे। बोले भोले भंडारी की नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। देव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर वैद्यनाथ शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हर वैद्यनाथ शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। पितृपाल देवता हमारे पितृ देवता दादा खेड़ा हमारी रक्षा करें। दसों दिशाओं से सभी देवता हमारी रक्षा करें। ऐसा भाव रखते हुए दसों दिशाओं का वंदन। ओम आप सर हाँ बाएं हाथ में पीली सरसों रख के सीधे हाथ से ढक लीजिए। सीधे हाथ से ढक के दसों दिशाओं का ध्यान। ओम अपसर्पंत देवभूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्ता तेज संतो शिवा गया आक्रमंतो भूतानि पिशाचा। अब दसों दिशाओं में पीली सरसों छोड़नी है। मुझे देखना है, जहां मैं इशारा करूंगा वहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कहीं भी छोड़ दो आप। पहले पूर्व दिशा की ओर जहां पर गायत्री माता है उस तरफ छोड़ना है। जब मंत्र बोलेंगे तब छोड़ना है आपने, ठीक है। नमः बोलते हुए छोड़ेंगे। ओम ऐं प्राची नमः नमः अग्नि कोण की तरफ। ओम ऐं आग्नेय नमः नमः इधर दक्षिण में। ह्रीं दक्षिणाय नमः नमः ह्रीं नैऋत्यै नमः नमः ह्रीं प्रदिच्यै नमः नमः ह्रीं वायव्यै नमः नमः चामुंडायुदिच्यै नमः नमः चामुंडाय शान्यै नमः। नमः। अब ऊपर की ओर आसमान की ओर छोड़ेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऊर्ध्वाय नमः। नमः। बचे हुए सारी पीली सरसों सीधे हाथ में ले लीजिए। अपनी और अपने पूरे परिवार की नजर उतारनी है आपने। कोई भी हाय नजर टोना टोटका अला बला कुछ भी हमारे परिवार में यदि है तो आज हमसे दूर हो जाए। ऐसा भाव रखते हुए अपने परिवार की नजर उतारेंगे। मुट्ठीबंद कीजिए ऐसे। अपने सीधे कान की तरफ से एक बारी घुमाना है ऐसे सिर के ऊपर से और घुमा के नीचे छोड़ेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अनंत भूम्यै नमः। वही लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। संकल्प करेंगे। हाथ में आप सभी कुछ दक्षिणा रख लीजिए। सभी बोलिए, सभी की आवाज नहीं आई पीछे वाले भक्तगण सभी। ओम ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य दिशे ब्रह्मणो निदे प्रार्थे श्री श्वेतवार कल्पे वैवस्वत मंत्रेष्टाविं सतते कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त गायत्री की कृपा हो गई ना, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है क्योंकि वेदों की माता है। माँ को अपनी मनोकामना सुनाएंगे और बोलिए अद्य अहम श्री श्री गौरी गणेश पूजनम दीप पूजनम कलश पूजनम नवग्रह आदि 64 योगिनी षोडश मातृका वास्तु देवता क्षेत्रपाल सर्वतोभद्र मंडल स्थित देवी देवता पूजन माँ गायत्री पूजन श्रीमद भागवत महापुराण ग्रंथ पूजन व्यास जी पूजन श्री बालकृष्ण देवता पूजन पितृ पूजन गायत्री महायज्ञ कर्म संकल्प अहम करिष्ये। संकल्प आगे छोड़ दीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय स्थापयामि ध्यानं समर्पयामि। हाथ जोड़ के पंचांग पीठ का ध्यान करो। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं वेगवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्धानुगम्यं वन्दे विष्णुं भावयामि। अब मोनू जी आप हाथ जोड़िए। हाथ छाती के सामने, आंखें बंद, मन बिल्कुल शांत। आपने नवग्रहों का ध्यान करना है। आप योगेश जी गठजोड़ा कर दीजिए। ग्रंथि बंधन कुछ दक्षिणा ले लीजिए। आप इसमें गठजोड़े के लिए रख दीजिए। जसबीर जी आप भी गठजोड़ा करवा दीजिए वहां पे। और नवग्रह देवताभ्यो नमः वाह्यामि स्थापयामि ध्यानं समर्पयामि। आगे पुष्प चढ़ा दीजिए सारे। आवाहयामि स्थापयामि ध्यानं समर्पयामि। आप जसबीर जी पुष्प हाथ में दीजिए। हाथ जोड़ करके ध्यान करेंगे और आगे 64 योगिनी का ध्यान करना है। ओम
जयंती मंगला काली भद्रकाली भद्रकाली। कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सौधा नमोस्तु ध्यानम समर्पयामि। यहाँ पर कपिल मास्टर जी जो है हाथ जोड़िए पुष्प लेकर के, आपने आंखें बंद करके षोडश मातृका का ध्यान करना है कि हे षोडश मातृका आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, और जो भी परिवार से है सभी एक होकर के आ जाए यहाँ पर और हाथ जोड़ करके आंखें बंद, षोडश मातृका का ध्यान। ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेवमस्तु। दादा गढ़ा का ध्यान, क्षेत्रपाल देवता का ध्यान करेंगे। ओम यम 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 यक्षरूपम दश दिशिवदनम भूमि कंपायमानम सं सं संघार मूर्तिम सिरजगटमुद्रा शेखरम चंद्रबिंबम दम 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 दीर्घकायम दीर्घनगम चोर्दरोमम करालम पम 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 पापनाशम प्रणमत सुतम भैरवम क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः। पुष्प छोड़ दीजिए आगे। आवाहयामि स्थापयामि उधर वेदी पर, आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ध्यानं समर्पयामि। दिनेश जी आप पुष्प लेके हाथ जोड़िए इधर से। इसलिए आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान नारायण माँ लक्ष्मी की आपके सभी परिवार के ऊपर कृपा बनी रहे, भाड़ा गांव के सभी लोगों के ऊपर माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा बनी रहे। अब हाथ जोड़ करके ऐसे ही आपने तिल अर्पण कर रहे हैं, तिल ले लीजिए। ओम क्षन्नमे मदन्ते व प्रिया अधोगता अधोगता स्वभानवो विप्रानविष्टया तेजो जान्विन्द्रते हरि। ओम प्रियसमे जवासमे माघासमे तिलासमे मृगासमे खल्वासमे प्रियंगवसमे नवसमे श्यामाकासमे नीवारासमे गोधूमासमे मजूरासमे जगेर गलवंताम्मा। तिल छोड़ दीजिए ऐसे ही पुष्प लेकर के, थोड़े थोड़े पुष्प छोड़िए। मन में सुंदर भाव, ये फूल हम आपको अर्पण कर रहे हैं, इसे स्वीकार कीजिए। दिनेश जी आप भी ऐसे ही सभी ब्राह्मण देवता ऐसे ही पूजन कराते रहेंगे। ओम ओगदीहि प्रतिमोल्लं पुष्पवतीहि प्रसोवरेहि अश्वा इव सजिद्वरेर्वेरुदः पारैष्णवः। ऐसे ही दुर्वा लेकर के अर्पण करेंगे। दुर्वा ले लीजिए। ओम कांडात प्ररोहन्ति परुगः परुगस्परे एवानो दुर्वे प्रदनो सहस्रेण सतेन च। सुगंधि द्रव्यम आप इत्र लगा दीजिए, आगे दे दीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आपने पुष्प फिर इत्र आगे लगाएंगे। सुगंधित द्रव्य इत्र भगवान जी को लगाया जाता है। अब प्रत्यक्ष धूप दीप दिखाइए ऐसे। ओम चंद्रमा मनसो जात सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा यस्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायत। वदनाः पुनन्तो मनसादयः पुनन्तो विद्वाभूतानि जातवेदाः मुने सतचयोनिम सतचविवाः। हाथ जोड़ के प्रार्थना करो जी, हाथ जोड़ लीजिए एक बारी हाथ जोड़ लीजिए, प्रार्थना करो। ओम ऊर्ध्व ओ गुण ओतयेत् देवो न सविता ऊर्ध्वोपाद निदास निर्वा द्रिविव्यामे आयंगो हो प्रक्रमे तन्मात्रम पुरः मित्र। आगे चला दीजिए पुष्प जन्म समर्पयामि। सीधा कंधा स्तंभ पर लगाएंगे और अगले स्तंभ पर चलिए। आप आ जाइए, आपने भी ऐसे पूजन करना है जी, आप आ जाओ। थोड़ा जल का छींटा देकर के टीका लगाना है, चावल पुष्प अर्पण करने हैं, 16 स्तंभों का पूजन करेंगे। भैया राम जी आप करवाइए, पूजन करवाइए। आपने सीधा कंधा लगाना है स्तंभ पे, आपने ऐसे पैर छूने स्तंभ पे, आपने कंधा लगाना, आपने पैर छूने, ठीक है जी। ओम पुनन्तो महादेव पुनन्तो मनसादयः पुनन्तो विश्वभूतानि जातवेदाः। देवो न सविता ऊर्ध्वो बाजनिदात्मिर्वादर्शयामि आयनो तन्मात्रं इदं तपेन स्वाहा। स्तंभम आलवेता स्तंभ के देवता सूर्य नारायण भगवान है, सभी जोड़े से वहां पर पहुंचे। किसान देवो न सविता ऊर्ध्वोबाजस सनिता ददश चक्रवाल शुरुआतिया। राम जी स्वागत करवा रहे हो।
ध्यानं समर्पयामि पिता। अगले स्तंभ में चलेंगे। यहाँ पर आपने पूजन करना है। इस स्तंभ के देवता है वायु देवता। ओम वायो जेते सहस्रणोरथास्ते विरागहि युत्वान् सोमपीते वायु देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। ध्यानं समर्पयामि पिता। अगले स्तंभ का पूजन करेंगे। नैऋत्य कोण के यहाँ पर दिनेश जी खड़े, दिनेश जी के पास पहुंचे सभी। उस स्तंभ का पूजन करना आपने। नैऋत्य कोण में जो स्तंभ है उसके देवता है चंद्रमा। चंद्रमा का पूजन करेंगे। ओम हेमं देव आजापतन गुं सोमं महाते स्वादिवं चतुर्दोनं नित्यमावहत् कृपावगणेशुले पाहि आवाहयामि स्थापयामि। ध्यानं समर्पयामि स्तंभम् आलवेत। अगले स्तंभ में अगले स्तंभ का पूजन करना है। महिलाएं बस पैर छूने के बाद अगले स्तंभ का पूजन करेंगे। अगले स्तंभ के देवता है यहाँ पर धन यानी कुबेर भगवान का पूजन करना है। और कुबेर भगवान का पूजन करने से जीवन में धन की कमी नहीं रहती। खजाने की चाबी हमें सोच लेते हैं भैया अपने आप। कुबेर भगवान का पूजन करेंगे। ओम सोमोधेन अगले स्तंभ का पूजन करेंगे। अच्छा जी जी जी। ओम विश्वकर्मं हविगार्धनेन आधारमिन्द्र अग्निर्ममात्मै विदः समनन्त पृथिवीरे मुरो विहव्यो यथा सता आवाहयामि स्थापयामि। ध्यानं समर्पयामि स्तंभम् आलवेत। आप पूजन करके आगे चलेंगे। ध्यानं समर्पयामि नमः। मैंने तुम्हारी पुष्पं समर्पयामि। ध्यानं समर्पयामि। असात्पतितं तोयं यदा गच्छति आग्रा सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। उत्तर दिशा में आएंगे। अथर्ववेद का पूजन करना आपने। ये अथर्ववेद हम आपका पूजन कर रहे हैं और अथर्ववेदीय ब्राह्मण का पूजन करेंगे। ओम सन्नो देवी रविष्टाय आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः आवाहयामि स्थापयामि ध्यानं समर्पयामि ब्राह्मण पूजनम्। तिलक लगाइए, चावल लगा कर। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पूर्व दिशा में आ जाओ, पूर्व दिशा में इधर आ जाओ। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय समर्पयामि। सोमुक्ति दुर्भरा लाल बत्ती देखने लग रही बड़े लग ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं विष्णु देवो समवर्तता प्रजां भूमिदिशः श्रोत्रा ऐसी फल ले लीजिए। कदली फल लेकर के घी लगाएंगे, दोनों तरफ से लगाइए और फल अर्पण करेंगे। आप हाथ लगा लीजिए, हाथ लगा लीजिए आप। ओम जाह फलिनीर्जा अपला अपस्पादा सर्वप्रणे ये प्रयस्पते प्रजोतास्तानो मुञ्चन्त्वगं हसः। मृतफलम समर्पयामृतफलान्ते हृदय आचमनीयम। सभी देवताओं को भोजन करा के जल पिलाते हैं। अग्नि देवता भोजन करने के बाद भी घी पीते हैं। घी का आचमन कराना है। आप घी ले लीजिए, बीचों बीच घी छोड़ेंगे। ये उंगली हटा के रखनी देखो से। हाँ, हृदय आचमनीयम समर्पयाम। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके जोर का जयकारा लगाएंगे। दोनों हाथ ऊपर कीजिए, जोर का जयकारा। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। आपने 5 आहुति घी की देनी है, स्वाहा बोल करके। सभी ने स्वाहा बोलना है
अभी सामग्री किसी को नहीं डालनी है। अच्छा एक बात आप लोग ध्यान रखिए, देखिए आप लोग व्यवस्था संभालेंगे बड़ा अच्छा लगेगा। जो लोग आगे यज्ञ कुंड के पास बैठे हैं पहले आपने आहुति देनी है, फिर आप लोग उठ जाएंगे, जो पीछे माताएं बहनें बैठी हुई है वो आगे आ जाएंगी ताकि सबको अवसर मिल सके आहुति डालने का। आप लोग उठ करके पीछे हो जाएंगे और पीछे वाले आगे आ जाएंगे ताकि हर कोई आहुति डाल सके। थोड़ी देर आपने घी की आहुति देनी है, फिर जोड़े से फिर ऐसे बैठ जाएंगे, स्वाहा बोलते हुए छोड़ेंगे। पहले घी की आहुति है, केवल घी की आहुति, सामग्री नहीं डालनी, सामग्री बाद में डालेंगे, केवल घी की आहुति है। और घी आपने इसमें स्वाहा बोल के छोड़ना है, एक बूंद पानी में टपका लें। आपके आगे दोनों रखा है पानी का, उधर उधर उधर, इसको आगे रख लो दोनों को। इसमें तेल मिल गया ना, तेल शुद्ध हो गए, तेल मिलने से, तेल मिल जाने से शुद्ध हो जाते हैं। तेल इसमें डाल दिए गए हैं इसलिए तेल डलवाए गए हैं इसमें। आपने स्वाहा बोल करके छोड़ना है, ठीक है जी। जो तिल है भगवान नारायण के पसीने से उत्पन्न है और जो कुशा होती है भगवान नारायण के रोम से उत्पन्न होती है, इसलिए जहाँ पर तिल मिल जाते हैं वो जगह शुद्ध हो जाती है। आपने आहुति लेकर के स्वाहा बोल के छोड़ना है, पहले केवल घी की आहुति है। देखिए आपने स्वाहा बोल के छोड़ना है, एक बूंद पानी में टपकानी है, जो पात्र रखा है आपके पास, ठीक है। सभी ने स्वाहा बोलना है जी। ओम प्रजापते स्वाहा स्वाहा, एक बूंद पानी में छोड़ेंगे। इदम प्रजापते नमः इंद्राय स्वाहा स्वाहा, इदम इंद्राय नमः अग्ने स्वाहा स्वाहा, इदम अग्ने नमः विष्णवे स्वाहा स्वाहा, इदम विष्णवे नमः सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय नमः मम। छोड़ दीजिए स्वाहा बोल के, एक बारी पानी में टपका दीजिए। अब आपने पानी में नहीं टपकाना, डायरेक्ट आहुति देनी है स्वाहा बोल के। आप लोग सभी सामग्री ले लीजिए। सामग्री देखिए ऐसे लेंगे, बेच के 2 उंगली अंगूठे से सामग्री लेंगे, स्वाहा बोल करके छोड़ेंगे। जिनको लगता है हाथ आगे तक नहीं पहुंच सकता, आपको पत्तल दे दी जाएगी, आपने पत्तल में ही छोड़ना है। हाँ जो आगे बैठे हैं यज्ञ कुंड के पास आप लोग आहुति डाल दीजिए। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, जब हम यज्ञ करते हैं यज्ञ के समय देवता भी आते हैं और राक्षस भी आते हैं। मनुष्य तो नहीं है, देवता भी आते हैं। जो आहुति अग्नि में जाती है उसे देवता लेते हैं, और जो आहुति जो सामग्री नीचे जमीन पर गिर जाती है उसे राक्षस लेते हैं। तो आपने ध्यान रखना है किसको देनी है, इसलिए अग्नि में ही डालनी है स्वाहा बोल करके, ठीक है जी। स्वाहा सभी ने बोलना है, जोर से बोलना है। अग्नि देवता की 2 पत्नियां स्वाहा सुधा, जब हम स्वाहा बोलते हैं प्रसन्न होते हैं, और सभी देवता अग्नि के द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं। स्वाहा बोल करके आहुति देंगे, बिना स्वाहा के दी गई आहुति स्वीकार नहीं होती, इसलिए ध्यान रखना है स्वाहा सभी ने बोलना है। हरि ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामहे, निदेनां त्वा निधिपति गंगवामहे, वसो ममयाहमजानि गर्वदमा त्वमजासि गर्वदम्मा। ओम गणपते स्वाहा स्वाहा, ओम गणपते स्वाहा स्वाहा, ओम सिद्धि विनायकाय स्वाहा स्वाहा, ओम सिद्धि विनायकाय स्वाहा, ओम सिद्धि विनायकाय स्वाहा स्वाहा। ओम अम्बा स्वस्ति नस्तारक्षो अष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु स्वस्ति स्वाहा स्वाहा, ओम श्री स्वाहा स्वाहा। नवग्रहों का ध्यान करेंगे, नवग्रहों के लिए विशेष आहुति। ओम गणेशूर्याय स्वाहा स्वाहा, ओम सोम सोमाय स्वाहा स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा स्वाहा, ओम बृहस्पते स्वाहा स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा स्वाहा, ओम देवताभ्यो स्वाहा स्वाहा, ओम देवताभ्यो स्वाहा स्वाहा, ओम श्रीमन महागणाधिपते स्वाहा स्वाहा। विशेष आहुति है माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण के लिए, सभी ने स्वाहा बोलना है। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा स्वाहा। उमा महेश्वर माता पार्वती और भगवान शिव के लिए विशेष आहुति है, स्वाहा बोल के छोड़ेंगे। ओम उमा महेश्वराभ्याम स्वाहा स्वाहा। सची पुरंदर इंद्र और इंद्राणी के लिए आहुति। ओम सची पुरंदराभ्याम स्वाहा स्वाहा। मातृ पितृ यानी हमारे जो पितृ देवता है, जो पितराणी है, उनके लिए भी हम आहुति दे रहे हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जब तक पितृ कृपा नहीं होती देवता भी हमें कुछ प्रदान नहीं कर सकते। यदि पितरों की कृपा नहीं है
तो घर में कोई प्रवेश भी नहीं करेगा, ये निश्चित है। कोई अतिथि भी नहीं आते उस घर में, इसलिए पितरों की कृपा होनी जरूरी है। और जब पितरों की कृपा होती है तो हमारा वंश आगे बढ़ता है, हमारे कुल की उन्नति होती है। अपने पितरों के लिए विशेष आहुति। ओम पितृभ्यः सुदायभ्यः सुदा नमः, पितामहेभ्यः सुदायभ्यः सुदा नमः, पितामहेभ्यः सुदायभ्यः सुदा नमः। क्षन्न पितरो मे वदन्त पितरोति त्रिबन्ध पितरः पितरः सुन्दरवम्मो मातृपितृ कमलेभ्यो स्वाहा स्वाहा। अपने इष्ट देवता के लिए आहुति देंगे। जो इष्ट देवता होते हैं, जैसे कोई भगवान कृष्ण जी को पूजते हैं, कोई शंकर जी को, कोई राम जी को, कोई माँ दुर्गा को, हम जिन्हें विशेष रूप से पूजते हैं हमारे इष्ट हैं, उनके लिए आहुति। ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा स्वाहा। अपने कुल देवता या कुल देवी के लिए आहुति। ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा स्वाहा। ओम कुल देवीभ्यो स्वाहा स्वाहा। ग्राम देवता जो दादा खेड़ा है, उनका ध्यान करना। हाथ जोड़ के आंखें बंद कीजिए कि हे दादा खेड़ा, आपकी भी कृपा पूरे भाड़ा गांव के ऊपर बनी रहे और सभी भक्तों के ऊपर ऐसी कृपा बनी रहे कि हम आपका पूजन यज्ञ करते रहे और प्रति वर्ष ऐसे ही भागवत कथा में शामिल हो, भागवत कथा करवाएं और यज्ञ मंडप में बैठ करके ऐसे ही गायत्री महायज्ञ करें। दादा खेड़ा से उनकी कृपा मांगेंगे। ओम ग्राम देवताभ्यो स्वाहा स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा स्वाहा। ओम दास देवताभ्यो स्वाहा स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा स्वाहा। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो स्वाहा स्वाहा। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये स्वाहा स्वाहा। संतुष्टि करता इंद्रदेव आ गए, इंद्रदेव बारिशाली सामग्री डाल दे थोड़ी सामग्री डालनी है। स्वाहा जोर से बोलेंगे, अग्नि देवता प्रसन्न होंगे, इंद्र देवता प्रसन्न स्वाहा स्वाहा थोड़ा जल्दी जल्दी आओ, ठीक है। स्वाहा 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 स्वाहा
जो लोग हम सभी डाल चुके हैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगा करके सीधा कथा पंडाल में चलेंगे। और जिन्होंने बहुत ही निर्णय लिया गया यज्ञ करके सभी परिक्रमा लगा कर सीधा पंडाल में जाएंगे। स्वाहा 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 स्वाहा। 1000 श्लोक हैं। उन 18,000 श्लोकों की आप लोगों ने कथा सुनी है। उसकी पूर्णाहुति हो रही है। देवराज इंद्र भी इसके लिए साक्षी बन रहे हैं। वो भी आहुति देने को तैयार है। इसलिए सभी लोग बातें करने की बजाय, देखिए आज के समय में सबसे कीमती अगर कुछ है वो है समय। समय नहीं किसी के पास में, और वो कीमती समय निकाल के आप लोग यहाँ आए हो, उसका पूरा उपयोग करना आप लोगों ने। तो कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए परिक्रमा लगाएं। और इधर आहुतियाँ चल रही हैं। देखिए घर में, कमरे में अगर रोशनी करनी होती है, एक व्यक्ति बटन दबाता है, सारे बटन नहीं दबाते, एक व्यक्ति बटन दबाता है, रोशनी सबको बराबर मिलती है। ऐसे ही विशेष कार्य जो होते हैं सामूहिक, उसमें 1-2 लोग बैठ करके पूर्णाहुति के लिए बैठते हैं, बाकी लाभ सभी को मिलता है। जहाँ तक भी आवाज पहुँचती है उसका पूरा लाभ क्षेत्र के हर व्यक्ति को मिलता है। तो ये ज्ञान यज्ञ का आप सभी को फल मिले, उसके लिए कीर्तन करते रहेंगे। आइए, आहुतियाँ विशेष चल रही हैं माँ गायत्री की। स्वाहा स्वाहा सभी जोर से बोलेंगे। स्वाहा 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 स्वाहा। सभी लोग हाथ जोड़ के स्वाहा 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 स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा वाला है, क्योंकि अब यज्ञ पूर्णाहुति की ओर है। जो लोग वंचित हैं, जो लोग सामग्री नहीं डाल पाए हैं, वो लोग आएंगे। जो डाल चुके हैं वो दोबारा से न बैठे। आप लोग परिक्रमा लगाएं और सीधे कथा पंडाल में पहुंचे। वहां पे भागवत जी का पूजन होगा। स्वाहा स्वाहा भैया बहन स्वाहा 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 लेके दे देंगे किसको रहने स्वाहा 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा में अनजाने में किसी से भी भूल चूक हो जाती हो, आपके बच्चे हैं, आप सदैव सभी के ऊपर प्रसन्न रहें। आबाल वृद्ध वनिता, हमारे बालक युवा और वृद्ध सभी सुरक्षित रहें। आपकी दया हमारे ऊपर सदैव बनी रहे, ऐसा भाव रखते हुए विशेष आहुति क्षेत्रपाल देवता के लिए ओम थम थम फुल्लार शब्दम वसति फणित्वतिर्जायते यस्य कंठे डिम डिम डिन्नाति डन्नं कलयति डमरुं यस्य बाणौ प्रकम्यां तक तक तिन्दाति किन्दा धिगित धिगित दिग्गीर्यते व्योमवाग्मे कल्पान्ते ताण्डवीयं सकल भयहरौ क्षेत्रपालौ नमामि। क्षेत्रपाल देवताभ्यो स्वाहा स्वाहा क्षेत्रपाल देवताभ्यो स्वाहा स्वाहा क्षेत्रपाल देवताभ्यो स्वाहा स्वाहा क्षेत्रपाल देवताभ्यो स्वाहा त्रोटयन्ते जराजे तेषां रक्तं पिबन्ति घुघुट घुट घुटु घोटयन्ते पिशाचा तृप्तां तृप्तां हसन्ते खखल खल खलता साम्भवे त्वां नमामि। ओम चतुष्षष्टि योगिन्यै स्वाहा चतुष्षष्टि योगिन्यै स्वाहा चतुष्षष्टि योगिन्यै स्वाहा चतुष्षष्टि योगिन्यै स्वाहा। एक आहुति विशेष वास्तु देवता के लिए, यानी यहीं से बैठे बैठे आप अपने मकान की शुद्धि करेंगे। कई बार क्या होता है, अनेक तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। भगवान राम जी का ध्यान करते हुए उनके लिए विशेष आहुति। निर्वाण शांति प्रदान ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभु
नामाख्यं जगदाभात् पीताम्बरं गरुडबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्री राधा प्रियाय स्वाहा श्री राधा प्रियाय स्वाहा श्री राधा प्रियाय स्वाहा उमायासाय श्री कृष्णाय वयं नमः आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सभी लोग मेरे साथ में बोलेंगे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे मन मेरा राधे मन मेरा राधे तब जाकर के हमारे क्षेत्र में श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है। और केवल हमारे भाग्य नहीं, क्षेत्र के जीव जंतुओं के, कीट पतंगा, कीड़ा मकोड़ा, न जाने किसका भाग्य उदय होता है, तब जाकर के ऐसा अवसर हमें मिला करता है। ऐसे अवसर में आप लोग शामिल हुए
कहते हैं कभी भी कथा यज्ञ आदि में जाओ खाली हाथ लौट के मत आओ। खाली हाथ का मतलब ये नहीं कि डोलू हलवे का भर के ले आओ। खाली हाथ का मतलब एक बार एक नगर में अकाल पड़ गया। अब बैठ जाइए सभी लोग थोड़ी देर ना, सिर्फ 5-10 मिनट का दृष्टांत, तो उसके बाद में फिर ब्राह्मण पूजन और आरती करेंगे। बैठ जाइए सभी लोग। एक नगर में अकाल पड़ गया, पानी के लिए लोग तरसने लगे, त्राही त्राही हो गई। नगर के लोगों ने मिल करके कुछ चंदा इकट्ठा किया और एक कुआं खुदवा लिया कि भैया बिना पानी के तो जीवन नहीं है, पानी तो चाहिए। कुआं खुद के तैयार हो गया तो सोचा किसी विद्वान से इसका मुहूर्त निकलवाएं उद्घाटन के लिए। उद्घाटन होना चाहिए। भिक्षाटन के लिए एक संत आए हुए थे उस नगर में। लोगों ने कहा महाराज जी आप अच्छा सा मुहूर्त देख दें। संत ने कहा भैया आज रविवार है, कल का दिन छोड़ के परसों उद्घाटन कर लेना, मंगलवार को। नगर के लोगों ने कहा महाराज जब आपने मुहूर्त निकाल दिया तो आप ही रुक जाओ, आपके हाथ से हो जाए तो और अच्छा रहेगा। संत ने कहा चलो मैं रुक जाता हूं। उसी दिन क्या हुआ, 2 कुत्ते, ध्यान से सुनना बच्चों बैठ जाओ, 2 कुत्ते लड़ते लड़ते उस कुएं के पास में गए और कुएं में गिर गए और 2 दिन में सड़ गए। वो बदबू आने लगी कुएं से। संत ने मंगलवार को लोगों को बुलाया, भाई कुएं के पास में जाओ, नगर के लोग इकट्ठे होंगे, बैठने की व्यवस्था करो, वहां पे साफ सफाई करो आसपास में। नगर के लोग गए, जाकर के देखा तो कुएं से तो बदबू आ रही है, पानी पीने लायक नहीं रहा। आए आकर के बोले संत से महाराज अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले कुएं में कुत्ते गिर गए और सड़ गए हैं, वो बदबू आ रही है। संत ने भी कहा राम राम, ये तो बड़ा बुरा हुआ, लेकिन चलो कुछ तीर्थों का जल ला करके उस कुएं में डाल दो, शुद्ध हो जाएगा जल उसका। नगर के लोगों में आस्था थी, अनेकों नदियों का, अनेकों तीर्थों का जल ला करके उस कुएं में डाल दिया। और फिर संत के पास में आए कि महाराज तीर्थों का जल तो डाल दिया लेकिन बदबू अभी भी आ रही है। संत ने पूछा तीर्थों का जल डाला था ना? बोले हाँ तीर्थों का ही डाला था। बदबू आ रही? बोले आ रही है। संत ने पूछा वो कुत्ते जो अंदर सड़ रहे हैं वो निकाल दिए? बोले ना वो तो नहीं निकाले। संत ने कहा रे मूर्खों, एक तीर्थ नहीं हजारों तीर्थों का जल डाल दोगे ना तो भी बदबू आएगी, क्योंकि अंदर की गंदगी नहीं निकली है। तो कथाओं में जाने का मतलब है अपने अंदर की जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान की जो गंदगी भरी हुई है ना, इसको बाहर निकालो। एक मकान को साफ रखने के लिए हम प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, हफ्ते 10 दिन में मकान को धोते भी हैं, मकान साफ रहे। ये 9 दरवाजे का महल है, हर समय 9 दरवाजे खुले रहते हैं। सोचो कितनी गंदगी अंदर जाती होगी। इसको भी झाड़ू पोछे की आवश्यकता होती है। और वो झाड़ू पोछा होता है ऐसी कथाओं का, ऐसे सत्संग का, जहाँ पे भी जाओ कुछ अच्छी चीजें सीख करके अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। 7 दिन तक आप लोगों ने कथा सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक वक्ता को श्रेष्ठ श्रोता चाहिए होता है। अगर अच्छा सुनने वाला मिल जाए ना तो कथावाचक अपने शब्दों के मोतियों से ऐसे हार बनाते हैं जो देखते बनता है। और आप लोग वास्तव में कथा सुनते थे, जितने लोग आते थे सब टकटकी लगा करके कथा को सुन रहे होते थे। लेकिन समय बहुत बलवान है, सूखी रेत मुट्ठी में भर लो, कब मुट्ठी खाली हो जाएगी पता ही नहीं चलता, धीरे धीरे वो रेत निकल जाती है हाथ से। ऐसे ही इस समय की गति है, कोई नहीं रोक सका इसको, न राजा न महाराजा, बड़े बड़े संत आए, लेकिन ये समय ऐसे ही बीतता चला गया। आज विदाई का समय आ रहा है, पूर्णाहुति का समय आ रहा है। आइए एक सुंदर सा भजन आशुतोष जी से सुन लेते हैं।
आशुतोष जी। मिलन आज तक था कोई हमारा। आशुतोष जी विदाई नहीं, अभी भजन बोल दीजिए कोई। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। हाँ मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ओ मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने, मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया इस जमाने में मैं अकेला था। इस जमाने में मैं अकेला था। ओ इस जमाने में मैं अकेला था। इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया ना सका उसको जिसे अपना तुमने मान लिया। ऐसा काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ओ मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने, मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने। जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा काम
लिया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए। और जितना तुम करते हो हमारे लिए, जितना तुम करते हो हमारे लिए, और जितना तुम करते हो हमारे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया। बोले गुरुदेव महाराज की जय। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। जाने जाने जैसा एक काम हो गया, जाने अनजाने में ऐसा एक काम हो गया, जाने जाने में ऐसा एक काम हो गया, जाने अनजाने में ऐसा एक काम हो गया। और मेरी जिंदगी का मालिक मेरा शाम हो गया। गाएगा गुणे जगत के दम में दम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। हाथ जोड़ कर
मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। कैसे भूलूं तेरी जो तूने मेहरबानियाँ, कैसे भूलूं ये जो तूने मेहरबानियाँ, ओ कैसे भूलूं तेरी जो तूने मेहरबानियाँ, कैसे भूलूं करी जो तूने मेहरबानियाँ। एक जाने के वास्ते क्या क्या नहीं किया, अब उठेगा तेरी राहों में जो मेरा हर कदम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। बड़े खाटू नरेश की जय, बड़े श्याम प्यारे सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक बारी जोर का जयकारा। हे माई मेरी सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। आइए मैं चाहूंगा एक भजन माता रानी का सुरेश जी जो है अपने मुखारविंद से सुनाएंगे। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर करके बाज। विशेष शेरावाली का विशेष बैंगलोर से बैंगलोर से चल करके हमारे सुरेश जी कथा सुनने के लिए आए हैं। इनका बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां साथ में बोलेंगे आप लोग। मैं यहाँ पे आया नहीं, माता ने बुलाया। ये भगवती माता की जो गंगा बही भागवत की, इसमें स्नान करने के लिए आप माताओं का जो आशीर्वाद मेरे को मिलना था, उसको दिलाने के लिए मेरे को स्पेशल माता ने बुलाया। इसलिए माता के चरणों में एक भेंट जो सारे घर घर में सारे जन जन को मालूम है, जो शुरुआत जो माता की भक्ति की हुई थी हमारे उत्तर भारत के अंदर, ये भेंट सबसे ज्यादा जो है ना गाई गई, सबके घरों में इस भेंट के द्वारा माता रानी का प्रचार हुआ, माता रानी की भक्ति जागृत हुई। इसलिए माता के चरणों में भेंट आप लोगों के सामने। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए हो। मैं आया जोता वालिए हो। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए हो। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। ओ पहाड़ा वालिए, ओ लाटा वालिए, ओ मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। पवन
जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रस्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रस्ता, और में रहने से मैं आया शेरा वाली, हो तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। पूजा वाले आते रहेंगे, सभी लोग पूजा के लिए आते रहे, क्योंकि पूजा करके कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी। एक बराबर ना तेरे सारे पुजारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी, तूने सबको दर्शन दे के, तूने सबको दर्शन दे के अपने गले लगाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, पहाड़ा वालिए, लाटा वालिए, ओ जोता वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। सुने मन में जल गई बाती, 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 तेरे पथ में मिल गए साथी, तेरे पथ में मिल गए साथी, मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगू, मांगे सरकारा शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ पहाड़ा वालिए, ओ लाटा वालिए, फतेहपुर वालिए, शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ प्रेम से बोलो जय माता की, आवाज नहीं आई, जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, आगे भी बोलो, जय माता की, पीछे भी बोलो, जय माता
की बच्चे भी बोलो, जय माता की बूढ़े भी बोलो, जय माता की अरे भंडारे जय माता की माँ को पुकारे, जय माता की दुख वो हरती, जय माता की सुख वो करती, जय माता की दुखड़े मिटाए, जय माता की सुख वो दे दे, जय माता की जोर से बोलो, जय माता की जय माता की, 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 जय माता की 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 जयकारा शेरा वाली का और सच्चे दरबार की जय। जोरदार तालियां। मैं सभी माता बहनों के सामने, सभी भाइयों के सामने पूरा मेरा कुटुंब बैठा, मेरा परिवार बैठे, मेरा अत्रे परिवार, मेरा जो भी जितने ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण कुल सारा बैठे हैं, उसके सामने मैं मन की कुछ बात कहना चाहता हूँ। कल मेरा 60वां जन्मदिन था। कल इस धरती पे आए हुए मेरे को 60 वर्ष हो गए, इसलिए मेरे को कल आना था, लेकिन गाँव बेंगलोर में क्या बोले, वहाँ तो गाँव तो चले जाओगे, यहाँ के लोग जो है ना आपको जो मान सम्मान देना चाहते हैं, जो आपके साथ मिले हुए उनके साथ मिलके आप थोड़ा रुको। तो कल जो ना भगवान की कृपा से घर में बजरंग बाण का, हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ रखा, कथा रखी, शाम को जो है ना फिर भोजन व्यवस्था जी जो भी प्रभु ने कराई वो थी। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। 60 साल की उम्र, इसमें क्या खोया और क्या पाया, जब मैं उसकी गणना करता हूँ, उसके हिसाब लगाता हूँ, तो खोया जितना है और पाया जितना है उसमें बहुत फर्क है। संसारिक हिसाब से बहुत फर्क है, लेकिन अपने अध्यात्म के हिसाब के सोचूं, स्वार्थ के हिसाब से सोचूं तो उसका बहुत फर्क है। खोया क्या क्या, यहाँ पे आने के बाद बचपन इस मिट्टी में खो दिया, खो के गए। बचपन में घर छोड़ दिया, यहाँ से गए, जो युवावस्था थी वो कमाने में उसमें खो दी। उसके आगे वानप्रस्थ जो आश्रम था, वानप्रस्थ में बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, उसके लिए जो भी प्रभु ने निमित्त बनाया उसके लिए खो दिया। बाकी बचा क्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बचा, खाली। अब क्या आगे, कुछ भी नहीं। 60 साल के बाद क्या आदमी पहन सकता नहीं, खा सकता नहीं, बोल सकता नहीं, तीर्थ यात्रा कर सकता नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। 60 साल के बाद तो खाली। लेकिन जब मैं दूसरे हिसाब से सोचता हूँ, मेरे को इतना मिला वो शायद किसी को नहीं मिलता है। प्रभु ने इतना दिया, वो किस रूप में दिया, आप जो बैठे हो आज इधर, इतना प्रेम, इतना आदर भाव, इतना सम्मान, इतना आशीर्वाद हर आदमी को नहीं मिलता है। जो आप यहाँ पे बैठे हो आज, ये भाइयों को प्रेम, रिश्तेदारों को प्रेम, मिलने जुलने वालों को प्रेम, जो भी मेरे मिलने जुलने हैं यहाँ तो चलो ठीक है, गांव में मेरे को सब जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, लेकिन आप परिवार के तो लोग जानते हैं। लेकिन बेंगलोर में जाके जितने लोग मेरे को जानते हैं उतने हमारे गाँव में नहीं जानते हैं। उन लोगों का जो प्रेम है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई कर्नाटक से, कोई तमिलनाडु से, कोई केरला से, कोई आंध्रा से है, उन लोगों का कितना प्रेम है। मैं जब सोचता हूँ खोया कुछ नहीं, पाया बहुत है, बहुत पाया। दूसरी बात, भगवान ने, हम चले कहाँ से थे, भगवान बहुत कम आदमी को निमित्त बनाता है। पैसा तो दे देता है, निमित्त नहीं बनाता है। पैसा तो बहुत के पास है, पैसे की किसी कमी नहीं किसी के पास भी, पैसा तो सब है, एक से एक पड़े, लेकिन निमित्त नहीं बनाता। भागवत कराने के निमित्त, यज्ञ कराने के निमित्त, कहीं मंदिर बन रहा उसके लिए निमित्त, कोई कुआं कूद रहा उसके लिए निमित्त, कोई किसी कन्या का विवाह हो उसके लिए निमित्त, कोई किसी गरीब का कोई इलाज कराना उसके लिए निमित्त, कोई किसी का बच्चे की फीस भरनी उसके लिए निमित्त, उसके लिए निमित्त नहीं बनता। वो आदमी वो बनता है जिसके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा होती है, भागवत की विशेष कृपा होती है, इसलिए वो निमित्त बनता है। मेरे को आज मैं सोच भी लेता चलो आज तो पूर्ण आहुति में नहीं जाना है, नहीं आता था, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, प्रभु ने निमित्त बनाना था आप लोगों के आशीर्वाद के लिए।
मेरे को आप लोगों का आशीर्वाद मिलना था, इसलिए मेरे को प्रभु ने इधर भेज दिया। रात को 2 बजे सोया, 3:05 पे उठा, 4 बजे स्नान किया, पूजा किया, 4:15 बजे घर छोड़ा, सीधा एयरपोर्ट आया। एयरपोर्ट से 7 बजे फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली पहुंचा 9:30 बजे। 9:30 बजे दिल्ली में 2 काम करके 7 बजे घर पे पहुंच गया। ये सारी व्यवस्था किसने करी? प्रभु ने करी। क्योंकि ये भगवान जो बैठे हैं, ये कृष्ण कन्हैया, ये जो बंसी बजाते हैं ना, ये हम तो मनुष्य योनि में है। जो जीव चराचर है, कीट पतंगे हैं, पेड़ भी, वो भी चल पड़ते हैं। पेड़ भी चलते हैं यदि कोई चलाने वाला हो, और ये बंसी बजाता है, ये बंसी बजा के बुला लेता है। पेड़ भी खींचे आ जाते हैं, समुद्र भी खींचे आ जाते हैं, नदियां भी खींची आ जाती है। जीव जंतु की तो कुछ भी नहीं है होगा, ये इनका प्रेम है। आप देखते हैं कृष्ण लीला और रामलीला, उसमें देखते हैं रामलीला में ऐसे ही है। रामलीला में भगवान चल के गए, कृष्ण लीला में लोग चल के आए। क्योंकि पता था भगवान श्री कृष्ण जी को कि कलयुग आने वाला है, लोग जाएंगे, लोग जो है ना मेरे को नहीं बुलाएंगे, लेकिन लोग आ जाएंगे। इसलिए जो ना, जैसे त्रेता युग में थे, त्रेता में जो ना भगवान चल के जाते थे। चाहे सबरी कहेंगे चल के गए, अगस्त मुनि कहेंगे चल के गए, भारद्वाज के चल के गए, जिस भी ऋषि के पास गए भगवान चल के गए। लेकिन त्रेता के इसके द्वापर के अंदर भगवान जो है ना, भगवान ने ऐसा बनाया, कृष्ण नाम रख लिया। कृष्ण का मतलब क्या है? आकर्षण, जिससे सभी आकर्षित हो। इसलिए आप श्याम बाबा को मानो, भगवान भोलेनाथ को मानो, भगवान राम जी को मानो, आप किसी को मानो, ये एक ही है। इसलिए मैं माताओं बहनों से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये तो हमारी आध्यात्म की बातें हैं, तो हमारे जो व्यासपीठ पे बैठे हैं महाराज जी, वो सारे अच्छी तरह से जानते हैं, वो बोलते भी हैं। लेकिन हमने जो ना पिछले 2-3 महीने पहले भागवत कथा वहाँ पे कथा कराई थी रामभद्राचार्य जी, जिनकी एक गवाही चल रही है। इस अग्नि से बचना पड़ेगा माओ को बचाना पड़ेगा, परिवार को। बाप तो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, शाम को भी ना आए, 2 दिन के बाद आए, लेकिन माँ उस घर की मालकिन है। माँ से घर बनेगा, माँ से समाज बनेगा, माँ से देश बनेगा, माँ से गांव बनेगा, माँ से संसार बनेगा, माँ से ये सनातन बनेगा। इसलिए मैं सभी माताओं बहनों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने घर को सुधारिए, अपने घर को समझिए, अपने घर को अच्छे से संजोइए। बच्चे क्या पहनते हैं, खासकर बेटी, क्यों बेटी भी माँ बनेगी। 3 रूप बेटी के, एक कन्या जब जन्म होती है, बहन, बेटी, माँ। एक विशेष उपहार मैं इनके लिए दे रहा हूँ। पशुपतिनाथ जी से रुद्राक्ष की विशेष माला। एक दिन की पूजा के मुख्य यजमान भी आप रहे हैं, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। तालियां जोर से दो। माइक दे दीजिए थोड़ा सा, मास्टर जी बोलेंगे। पवन ये दे दो इधर से। ले आदरणीय यशपाल जी महाराज, व्यास जी और गांव से आसपास के आए सारे गणमान्य व्यक्ति और मातृशक्ति, मैं यही कहना, ज़्यादा समय लेता हुआ यही कहना चाहूँगा कि हमारे गांव में जो इस प्रकार की ज्ञान गंगा बही है, उससे सारा गांव पवित्र हो गया है। हमारे देवी देवता सभी पवित्र हो गए हैं, हम सभी पवित्र हो गए हैं, और मैं आशा करता हूं कि आगे भी इसी प्रकार की ज्ञान गंगा यशपाल जी हमारे गांव में बहती रहेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। परमात्मा आपको स्वस्थ रखें और बच्चे आपके कामयाब हों, यही व्यासपीठ से इच्छा रखता हूं मैं। और इसके बाद में मैं चाहूँगा सुशील शर्मा जी, एक दिन की पूजा के मुख्य यजमान आप रहे हैं, और आपको श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोकों का पूजन करने का सौभाग्य मिला है। एक बार सुशील जी के लिए जोरदार तालियां। देव किशन जी,
एक दिन की पूजा के मुख्य यजमान आप रहे हैं देव किशन जी। व्यासपीठ से इच्छा है समस्त मनोकामनाएं आपकी पूरी हों, स्वस्थ रहें आप। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख यही है कि आप निरोगी रहें। एक बार जोरदार तालियां। और कपिल मास्टर जी, कपिल मास्टर जी इस बारी विशेष उपहार आप लोगों के लिए पशुपतिनाथ जी से मंगवाया है। ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। राजेश मिस्त्री जी, राजेश मिस्त्री जी अगर हैं यहाँ पे, एक दिन की पूजा का सौभाग्य आपको मिला था। उनकी धर्मपत्नी है, आगे आ जाओ। मोनू शर्मा जी, पुंडरी से मोनू शर्मा जी। एक दिन की पूजा का सौभाग्य आपको मिला है मोनू शर्मा जी को। आप रहने वाले तो करोड़ा के हैं, लेकिन अभी पुंडरी में रह रहे हैं। इनकी माँ, इनकी पत्नी सब आए हुए यज्ञ में आज। बहुत बहुत आशीर्वाद इनका। कमला चौधरी जी, कमला चौधरी जी, इन्होंने इस यज्ञ की सूचना आप सब तक पहुंचाई। इन्होंने बहुत मेहनत करी। जिन माताओं बहनों ने कलशों के नाम लिखवा रखे हैं, भंडारे के बाद में सबको कलश दिए जाएंगे। जिनकी सेवा जमा नहीं है वो 101 रुपये जमा करवा करके अपने कलश ले लेंगे। जिन्होंने नहीं भी उठाए थे वो भी जो है अपना नाम लिखवा के ले सकते हैं। देखिए, कलशों में जो जल है ना, उसने पूरी कथा सुनी है, और वो जल ले जाके जब घर में छिड़केंगे ना तो पूरी भागवत का आपको लाभ मिलेगा। तो एक बारी कमला चौधरी जी के लिए जोरदार तालियां। इनका केवल कलशों में नहीं, हर चीज़ में सहयोग। कह रही थी महाराज जी मेरा नाम मत बोलना, लेकिन मेरी इच्छा है कि आपने इतना अच्छा कार्य करा है और सब लोग प्रेरित हों। देखे देखे पुण्य और देखे देखे पाप। पुण्य करते हुए व्यक्ति देखता है ना तो पीछे चल देता, चलो हम भी पुण्य करें, और पापी आदमी को देख के पापी हो जाते हैं लोग।